बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एक्सटर्नल थ्रेट्स टू प्रीनेटल डेवलपमेंट, यानी हमल के दौरान कंसेप्शन से लेकर बच्चे की पैदाइश तक माँ के पेट में जो डेवलपमेंट होती है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो थ्रेट्स होते हैं, जो प्रीनेटल, जो माँ के पेट में डेवलपमेंट हो रही होती है बच्चे की, यानी बढ़ोतरी हो रही होती है, ग्रोथ हो रही होती है, उसको हम प्रीनेटल डेवलपमेंट कहते हैं। अब कुछ एक्सटर्नल चीजें ऐसी होती हैं जो उस प्रीनेटल डेवलपमेंट पर असर अंदाज हो रही होती है, मतलब बच्चे की डेवलपमेंट को डिस्टर्ब कर रही होती हैं, या बच्चे के अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही होती हैं। बच्चा डिफरेंट बीमारियों को जो है वो फेस कर रहा होता है, डिसेबिलिटीज जो है वो पैदा हो रही होती हैं बच्चे के अंदर। तो आज हम कुछ उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे या देखेंगे, उन चीजों को देखेंगे जो एक्सटर्नली इफेक्ट करती हैं प्रीनेटल डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम देख लेते हैं। Mothers is exposed to German measles or rubella before the end of the second month of the pregnancy। वो माएँ जो प्रेगनेंसी के दूसरे महीने के खत्म होने से पहले पहले जो मीजल्स यानी खसरे का शिकार हो जाती हैं, जिनको खसरा निकल आता है, उनके बच्चों में जो है वो हार्ट डिजीजेस, हेयरिंग लॉस या मेंटल रिटार्डेशन के जो है वो यू कैन से के प्रोबेबिलिटी होती है, उनके अंदर चांसेस होते हैं कि वो माएँ जिनकी प्रेगनेंसी के 2 महीने मुकम्मल होने से पहले उनको खसरे की शिकायत हो जाती है, या उनकी बॉडी पे खसरा निकल आता है, अगर रेड स्पॉट से होते हैं, जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि बच्चे को भी निकला हुआ है। तो ये उस माँ का बच्चा है जिसको प्रेगनेंसी के दूसरा माह शुरू होने या खत्म होने से पहले पहले जो है वो जिसको खसरा निकला था। तो ऐसी माएँ, उनके बच्चों में जो है वो हार्ट डिजीजेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब वो बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें दिल के अमराज की शरह ज्यादा होती है, या हेयरिंग लॉस हो सकता है, या फिर मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन जो है, मदर्स कॉन्टेक्ट टू अदर वायरल इन्फेक्शन सच एज मम्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस। तो वो माएँ जिनके साथ ये वायरस, जिसमें हो सकते हैं, वो खसरा भी हो सकता है, चिकन पॉक्स हो सकता है, जो है वो नज़ला हो सकता है, या हेपेटाइटिस वगैरह जिनको हो, उनके बच्चों में भी जो है वो बर्थ डिफेक्ट्स के या बर्थ कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए माँ को कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो एक प्रिवेंटिव मेजर्स को जो है वो लेके रखें, और कोशिश करें कि इन उन माओं को इस तरह की चीजों के बारे में जो है वो हो ना हो। उसके बाद प्रैक्टिसेस ऑफ यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। हमारे यहाँ आज के दौर में तो यकीन मान लीजिए फैशन बन गया है मेडिसिन लेना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे ही माँ को पता चलता है कि ही और शी इज प्रेग्नेंट, या उसको थोड़ा सा शक पड़ता है, ठीक है, या वो आजकल तो आपको पता है टेक्नोलॉजी आम है, तो प्रेगनेंसी स्ट्रिप के थ्रू जो है वो मदर्स चेक कर लेती हैं कि उनकी प्रेगनेंसी है, स्टार्ट है या नहीं है। तो क्या होता है, फौरन से गायनाकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाता है, एंड शी प्रिस्क्राइब्ड लॉट ऑफ मैनी डजन्स ऑफ ड्रग्स। तो वो क्या होता है, वो बहुत सारी ड्रग जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं, गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो प्रिस्क्राइब कर देती हैं, और ये एक फैशन बन गया है। तो जब माँ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है वो ओवरडोज लेगी, या बगैर वजह के ही जो है वो मेडिसिन का इनटेक करेगी, तो वो जो पैदा होने वाला बच्चा है उनमें फिर आईज की प्रॉब्लम्स, किडनीज के प्रॉब्लम्स, लंग्स के प्रॉब्लम्स, स्टमक, इंटेस्टाइन्स वगैरह के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आम हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की चीजों से भी जितना आप करना चाहिए, वही मेडिसिन लें अगर जिनकी जरूरत है। देखें, अगर हम आज के दौर को पहले दौर के साथ कंपेयर करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त इतनी दवाइयां माएँ खाती थी, या हमारी अम्मियां दादियां बताती हैं कि उस वक्त इतनी दवाइयां, अल्ट्रासाउंड्स एंड लॉट मैनी अदर थिंग्स एंड टेक्नोलॉजी तो जो है वो माएँ यूज नहीं करती थी, और बच्चे माशाल्लाह सेहतमंद तंदुरुस्त होते थे। लेकिन चूंकि आज और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो माएँ भी बेचारी कमजोर हैं और परेशान हाल है, तो इस वजह से जो है वो मेडिसिन खानी भी पड़ती हैं। लेकिन उसको 9 9 महीने तक और बिला वजह मेडिसिन खाना, उसने बता दिया ये ले लो, इसने बता दिया वो चीज ले लो, फला दवा ले लो, फला दवा ले लो, तो उसकी वजह से होता क्या है,
बेसिकली माओ को अपनी जो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से पता नहीं चल रहा होता, बट ये जो सारी मेडिसिन हैं जो जो जरूरत से ज्यादा ली जा रही होती हैं या डिवर्स इफेक्ट कर रही होती हैं, वो बच्चे पे पड़ रहे होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों में फिर आईज, किडनीज, लंग, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, हार्ट और बहुत सारे प्रॉब्लम जो है वो ब्रेन के मसाइल हो रहे होते हैं। एक और जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज नॉट गेटिंग प्रॉपर फूड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बाय द मदर्स। कुछ माएँ जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान कुछ तो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस की वजह से बेचारी माएँ जो है वो सही तरह से फूड इनटेक नहीं ले पाती, लाइक दूध, प्रोटीन एंड लॉट मेनी अदर थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर एज वेल। लेकिन जो वैसे एक फैक्टर है वो है नॉट प्रॉपर इनटेक ऑफ द फूड। तो वो माएँ जो सही तरह से फूड का इनटेक नहीं कर पाती, उनके बच्चों में भी जो है वो ग्रोथ जो है वो कम होती है, और उसके अलावा जो है वो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो भी बहुत वीक होता है और वो बीमारियों से लड़ने के काबिल नहीं होते या सही तरह से जो है वो ग्रो नहीं कर पाते। उसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ सिगरेट एंड अल्कोहल, तो ये पाकिस्तानी या इंडियन माशरे में तो मेरा ख्याल है बहुत कम है, यूरोप वगैरह में ये ज्यादा होता है। तो वहां पर वो मदर्स जो सिगरेट और अल्कोहल का यूज करती हैं एक्सेसिवली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उनके बच्चों में फिजिकल और साइकोलॉजिकल ग्रोथ जो होती है उसके इफेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं, एक सिगरेट एंड अल्कोहल यूज एक्सेसिवली, उसके बाद फूड से रिलेटेड है कि वो माएँ जो फूड नहीं ले पाती, उसके अलावा जो है वो ओवर इनटेक ऑफ द ड्रग्स जो है बाय द मदर्स, प्रेग्नेंट मदर, उसके अलावा जो है वो मदर्स कांटेक्ट विद अदर वायरल इन्फेक्शंस, और उसके अलावा जो है वो माएँ जिनको 2 माह की डिलीवरी से 2 माह के जो हमल से पहले पहले जो है वो खसरा वगैरह निकल आता है, तो इस तरह की जो उन उससे उसके नतीजे में जो बच्चे पैदा हो रहे होते हैं वो डिफरेंट बीमारियों का शिकार हो रहे होते हैं, जिनमें हार्ट डिजीजेज है, हेयरिंग लॉस है, मेंटल रिटार्डेशन है, आईज से रिलेटेड, लंग्स से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल ग्रोथ है, साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग है, ये सारी की सारी जो है ये उनमें डिस्टर्ब हो रही होती है। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।